स्वागत करते हैं दोस्तों नासिर सर के साथ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, इसका जो पिछला वीडियो था वो मैं आपको अपने बारे में लिखना सिखाए थे, अपने बारे में 20-25 लाइन लिखना सिखाए थे। दोस्तों अभी मैं इस वीडियो में आपको अपने परिवार के बारे में निबंध लिखना सिखा रहे हैं। यानी आपके परिवार के बारे में अगर कोई बोल दे कि आप अपने परिवार के बारे में 10-15 लाइन लिखिए तो आप आसानी से बेझिझक होकर आराम से लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहला है, आप सबसे पहले लिखेंगे कि मेरा परिवार गोविंदपुर में निवास करता है। यानी आपका परिवार जहाँ हो, आपका घर जहाँ हो, आप वहाँ का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है गोविंदपुर, तो आप लिख देंगे जहाँ का गांव का नाम होगा वहाँ मेरा परिवार इस गांव में निवास करता है। उसके बाद लिखेंगे मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। यानी सदस्य के बारे में बताएंगे, आपके परिवार में जितने सदस्य होंगे। अगर आपके परिवार में 10 सदस्य हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 7 के स्थान पे 10। किसी के 12 सदस्य हैं तो वो लिखेंगे 12 सदस्य हैं। मेरे अलावा मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दादा और मेरी दादी परिवार के सदस्य हैं। अब ये लड़का जो है वो बता रहा है कि मेरे अलावा मेरे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन ये सब परिवार के सदस्य हैं। मेरे पिताजी का नाम श्री उमेश चंद्र वर्मा है। अब दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें लिखा है जो अभी लिख रहा है उसके पिताजी के बारे में यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो आप अगर लिखेंगे अपने बारे में तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। मेरे पिताजी का नाम है, जो पिताजी का नाम रहेगा आप वो लिख देंगे यहाँ पे। वे 40 वर्ष के हैं। अब आपके पिताजी कितने वर्ष के हैं, किसी के 35 के होते हैं, किसी के 40 के होते हैं, किसी के 45, किसी के 50। तो आपके पिताजी जितने वर्ष के होंगे आप लिख देंगे कि वे इतने वर्ष के हैं। वे शिक्षक हैं। आपके पिताजी जो काम करते हैं आप उसके बारे में लिखेंगे कि वे किसान हैं, या वो शिक्षक हैं, या वो डॉक्टर हैं, या वो अपना कोई दुकान चलाते हैं, तो आप उसके बारे में लिख देंगे। मेरी माँ 35 वर्ष की है। अपनी माँ के बारे में लिखेंगे, उनका एज क्या है। वे गृहिणी है। गृहिणी का मतलब होता है दोस्तों घर पे रहकर काम धंधा करना, घर का काम धंधा करना। इसका पिछला वीडियो जो था उसमें भी आया था ये बात, तो आपको हम बताए थे। तो लिखेंगे कि वे गृहिणी है। किसी किसी की जो माँ होती है वो टीचर होती है, यानी शिक्षिका होती है, तो आप लिखेंगे मेरी माँ शिक्षिका है। किसी किसी की माँ नर्स होती है, डॉक्टर होती है, तो वो लिखेंगे कि मेरी माँ डॉक्टर है या मेरी माँ नर्स है। तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद मेरे भाई का नाम, आप अपने भाई का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मेरे भाई का नाम राहुल वर्मा है। वे मेरे अग्रज हैं। दोस्तों अग्रज, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, शब्द आ रहा है अग्रज। अब अग्रज का क्या होता है, अग्रज का अर्थ होता है पहले, है ना, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलते हैं अग्रज। अनुज, जिसका बाद में हुआ हो वो क्या होता है, अनुज हो जाता है। तो वे मेरे अग्रज है, यानी वे मेरे से पहले जन्म लिए हैं। वे 13 वर्ष के हैं, है ना, वे जो है 13 वर्ष के हैं। उनका उम्र यहाँ पे बताया जा रहा है। वे 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अपने भाई के बारे में बता रहा है कि वे 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। मेरी बहन का नाम संजना वर्मा है। अब अपने यहाँ पे बहन का नाम लिखना है, ठीक है। वह मुझसे छोटी है, यानी संजना जो है, ये जो लड़का जो अपने बारे में ये लिख रहा है, संजना उससे छोटी, उसकी छोटी बहन है। तो आप अब क्या करेंगे, आप अपने छोटी बहन के बारे में लिखेंगे कि वो मुझसे छोटी है। वो 7 वर्ष की है। अब आपकी बहन जितने वर्ष की होगी आप अपने बहन का लिखेंगे कि वो 7 वर्ष की है, 8 वर्ष की है, 10 वर्ष की है, 5 वर्ष की है, जो भी है आप यहाँ पे लिखेंगे। वह दूसरी कक्षा में पढ़ती है। अब आपकी बहन जो भी कक्षा में पढ़ाई करती है आप अपने बहन के बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि वो इस कक्षा में पढ़ाई करती है। मेरे दादा दादी, है ना, मेरे दादा दादी की उम्र 65 वर्ष से अधिक है। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। मुझे अपने परिवार पर गर्व है और मेरा जो परिवार है उस पर मुझे गर्व है। तो अभी मैं आप लोग को
अपने बारे में, परिवार के बारे में आपको लिख के बताएं। दोस्तों, यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को देखिए। बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखे हैं और एग्जाम में अच्छा नंबर लाए हैं, क्योंकि उस वीडियो में हम आपको प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना सिखाए हैं। तो आप उसको देखिए, और आप जो भी पत्र आपको अगर नहीं लिखने आ रहा है प्रधानाध्यापक के पास पत्र या पिताजी के पास पत्र, तो आप मेरा पिछला वीडियो को देखिए। बहुत सारे लड़कों ने देखा है और बहुत अच्छा अच्छा उस पर कमेंट भी किया है। आप भी देखिए और आप अपना देख के आप सीखिए, एग्जाम में आप लिखिए उसको। तब तक के लिए गुड बाय।